हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज हम क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोड 402 गेटिंग स्टार्टेड विद स्प्रेडशीट का सेशन 1 पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंसर्टिंग सेल्स, रोज, कॉलम्स इन ए वर्कशीट। अब कैसे किसी भी सेल्स में रो, कॉलम्स या सेल्स इंसर्ट कर सकते हो। हम किसी भी वर्कशीट में ब्लैंक सेल्स इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक कॉलम्स, ब्लैंक रोज, और जो हमने इंसर्ट किया ब्लैंक सेल्स, रोज, कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे पहले से एक डाटा क्रिएट करके रखा है। इसमें मुझे रोल नंबर 5th के ऊपर एक ब्लैंक सेल्स इंसर्ट करना है। तो मैं इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जाऊँगा सेल्स पे। उसके बाद इंसर्ट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, शिफ्ट सेल्स डाउन, शिफ्ट सेल्स राइट, एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम। अगर आपको सेल को नीचे लाना है तो आप शिफ्ट सेल डाउन पे टिक करेंगे। अगर आपको सेल को राइट की तरफ मूव करना है तो आप शिफ्ट सेल्स राइट करेंगे, जो कि लेफ्ट की तरफ एक ब्लैंक सेल्स क्रिएट करेगा। अगर आपको एंटायर रो को शिफ्ट करना है तो आप एंटायर रो कर सकते हैं, और एंटायर कॉलम को तो एंटायर कॉलम। अभी हमको शिफ्ट सेल्स डाउन करना है क्योंकि मुझे 5 रोल नंबर के ऊपर एक एम्प्टी सेल चाहिए। मैं ओके पे क्लिक करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा रोल नंबर 5 6th नंबर रो पे था, वो शिफ्ट होके 7th नंबर रो पे आ गया और 6th नंबर रो एम्प्टी हो गया। अब नेक्स्ट है इंसर्टिंग ब्लैंक रोज। ब्लैंक रोज इंसर्ट करने के लिए आपको रो को सिलेक्ट करना है। सपोज मुझे अभी रो नंबर 3 को खाली करवाना, और ये जो रोल नंबर 3 पे जो डाटा है वो रोल नंबर 4 पे लाना है। तो मैं रो नंबर 3 को सिलेक्ट करूँगा। देन आई विल गो टू इंसर्ट, देन आई विल क्लिक ऑन सेल्स। आप देख सकते हो कि यहाँ एक खाली सेल इंसर्ट हो गया। मेरा जो डाटा रोल नंबर 4 पे है वो 3 पे था, 3 से 4 पे आ गया और 3 सेल पूरा एम्प्टी हो गया। अब आता है इंसर्टिंग ब्लैंक कॉलम्स पे। अगर आपको ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है तो आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन सेल्स। आप देख सकते हैं मेरा नेम का सी कॉलम, जो नेम लिखा था उस कॉलम में वो बी में था, अब वो जाके सी पे आ गया और मेरा बी कॉलम एम्प्टी हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिलीटिंग सेल्स, रोज, कॉलम्स इन ए वर्कशीट। मैंने अभी बहुत सारे सेल्स ऐड किए, रोज और कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड किए। अगर मुझे सपोज वो सारे डिलीट करना है तो मैं इस पहले सेल्स को देखते हैं, सेल्स को कैसे डिलीट करेंगे। सपोज आई वांट टू डिलीट द सेल नंबर A7, तो आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एडिट मेन्यू पे जाएंगे। उसके बाद डिलीट सेल्स पे और शिफ्ट सेल्स, आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगा, शिफ्ट सेल्स अप, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, डिलीट एंटायर रो एंड डिलीट एंटायर कॉलम।
शिफ्ट सेल्स अप में आपका जो एम्प्टी सेल है वो आ, वो गा वो खाली हो जाएगा और जो आपका रो नंबर 8 पे है वो ऊपर आ जाएगा। आपका शिफ्ट सेल्स लेफ्ट पे, अगर आपने कुछ भी लेफ्ट साइड में अगर आपने खाली स्पेस है तो वो लेफ्ट साइड को मूव हो जाएगा और लेफ्ट साइड का खाली स्पेस नेक्स्ट एडजेसेंट सेल से भर जाएगा। अगर आपको एंटायर रो को डिलीट करना है और एंटायर कॉलम को डिलीट करना है तो आप ये दो सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मुझे अभी सेल्स को ऊपर लाना है तो मैं शिफ्ट सेल्स अप पे सिलेक्ट करके मैं ओके क्लिक करूँगा। मेरा जो फिफ्थ रोल नंबर 5 था वो 8 नंबर कॉलम पे था और 7th नंबर रो मेरा खाली था। अब 8 नंबर से ऊपर आ गया 7th रो पे और मेरा 7th रो जो खाली था वो 5 रोल नंबर से भर गया। अब सपोज मुझे ये पूरा रो डिलीट करना है तो वही सेम एडिट पे जाना है, उसके बाद डिलीट सेल्स पे मेरा पूरा रो डिलीट हो जाएगा। वैसे ही अगर मुझे ये कॉलम डिलीट करना है तो मुझे जाना है एडिट पे, सेल्स पे। अगर आपको एक रेंज ऑफ सेल्स सिलेक्ट करना है, सपोज मुझे ये दो सेल से पहले खाली स्पेस चाहिए तो मैं इंसर्ट पे जाके रोज या कॉलम्स किसी भी, अगर मुझे रोज चाहिए तो मैं रोज ऐड कर सकता हूँ, अगर मुझे कॉलम्स चाहिए तो कॉलम्स ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं रोज ऐड करूँगा तो मेरा रोल नंबर नेम का जो सेक्शन है वो 12 पे आ जाएगा, मतलब A12 पे आ जाएगा, A12 से शुरू होगा। अगर मैंने कॉलम्स को क्लिक किया तो मेरा नेम, रोल नंबर और नेम जो है वो C1 पे आ जाएगा, C1 D1 वो सब उधर चले जाएंगे। सपोज अगर मुझे कॉलम्स खाली करना है, मतलब ए और बी कॉलम खाली करना है मुझे, तो मैं कॉलम्स पे क्लिक करूँगा, ए और बी कॉलम खाली हो जाएगा और ए और बी पे जो डाटा है वो सी और डी पे जाएगा और सी और डी का डाटा ई और एफ पे जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो रोल नंबर का कॉलम है वो ए पे था, वो सी पे चला गया और बी पे जो था वो डी पे गया और सी पे जो था ई पे गया और डी पे जो था एफ पे गया और मेरा ए और बी कॉलम खाली हो गया। अगर आपको इसी को अगर रोज पे आपको इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, उसके बाद मैं रोज पे क्लिक करूंगा तो आपका ऊपर जितना भी रोज था वो सब खाली हो गया। इधर मैं पहले से फॉर्मेटिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा था तो इसीलिए ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन से सेल्स कलरफुल हो गए। अगर आप नॉर्मल रखेंगे तो आपका सेल्स कलर्ड नहीं आएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम्स। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास एक डाटा है, अगर आप स्क्रॉल डाउन भी करेंगे तो वो फ्रीज होके आपके स्क्रीन पे रह जाएगा वर्कशीट पे, वो डाटा और स्क्रॉल करने से भी नीचे नहीं जाएगा, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। आप किसी भी कैल्क में फ्रीजिंग में सिंगल रो को फ्रीज कर सकते हो या कॉलम को फ्रीज कर सकते हो। आप ग्रुप ऑफ रो या ग्रुप ऑफ कॉलम को भी कर सकते हो और जो आपने फ्रीज किया उसको अनफ्रीज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे पूरा सेल्स डिलीट कर देता हूँ और वैसे मैं डाटा लिखा आया था वैसे फिर से कर देता हूँ। ठीक है, मेरा रोल नंबर A1 पे था वैसे फिर से आ गया मेरा डाटा ये पूरा। अगर मुझे ये पूरा डाटा को फ्रीज करना है तो मैं फ्रीज करने के लिए, मतलब ये डाटा को अगर मुझे पूरा स्क्रीन पे रखना है, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ या साइड वाइज करूँ तो मुझे ये पूरा डाटा को सिलेक्ट करना है।
उसके बाद मुझे जाना है विंडोज़ पे। उसके बाद इधर फ्रीज़ का ऑप्शन दिखाई देगा, फ्रीज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मेरा ये पूरा डाटा फ्रीज़ हो गया। अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूँ, जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। उसके बाद 111 पे आ गया। मेरा यहाँ पे था 111 पे आ गया। अगर मैं इसे साइड वाइज भी स्क्रॉल करूँ तो आप देख सकते हो मेरा ABCD कॉलम, उसके बाद IJKL तक आ गया। EFGH वो सब गायब हो गया। मैंने साइड वाइज स्क्रॉल किया है। इसी तरह आप पूरे इसको फ्रीज भी कर सकते हो। अब मैंने ये फ्रीज कर लिया। अगर मुझे इसे अनफ्रीज फिर से करना है तो मैं फिर से मेरे डाटा को सिलेक्ट करूँगा। देन आई विल गो टू विंडोज़। फ्रीज के ऑप्शन के साइड पे आपको एक ब्लू कलर का टिक मार्क दिखेगा। जब आप उसे फिर से फ्रीज पे क्लिक करेंगे तो वो टिक मार्क हट जाएगा। आपका डाटा फिर से अनफ्रीज हो गया। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो मेरा डाटा फिर से गायब हो रहा है। अगर फिर से सिलेक्ट करके मैं देखूँ विंडोज़ पे, तो फ्रीज के साइड में जो ब्लू कलर का टिक मार्क था वो अब और नहीं है। तो इससे मेरा पता चलता है कि मेरा डाटा अनफ्रीज हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्प्लिटिंग द विंडो स्क्रीन। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? आप किसी भी कैल्क सीट को, ये आपका कैल्क सीट है, इसको आप हॉराइजॉन्टली या वर्टिकली दोनों तरह से आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। स्क्रीन स्प्लिटिंग हॉराइजॉन्टली भी होगा और वर्टिकली भी हो सकता है। अगर आपको वही स्प्लिट व्यूज को रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हो। जैसे कि अभी मुझे ये एक सीट दिख रहा है, मुझे ये पूरा एक सीट है मेरा, ये मेरा पूरा एक सीट है। अगर मुझे इस पूरे सीट को हॉराइजॉन्टली दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपको राइट हैंड साइड पे एक डार्क कलर का सिंबल दिख रहा होगा इधर। जब आप उसको अपने माउस कर्सर को उसके पास लेके जाएंगे तो आपका माउस कर्सर एक सिंबल पे चेंज हो जाएगा। इसी तरह एक सिंबल पे चेंज हो जाएगा। उस सिंबल को अगर आप मूव करेंगे डाउनवर्ड्स तो आप देख सकते हो आपका स्क्रीन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आपका स्क्रीन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और अगर आप रोल नंबर पे इधर अपने सेल को सिलेक्ट करते हो तो आपका नेक्स्ट पार्ट जो स्क्रीन है उसका भी अगर आप A1 पे सेल एक्टिव रखा है तो नेक्स्ट भी A1 सेल पे ब्लैक कलर का सेल ब्लैक कलर का हो जाता है, जो कि दिखाता है कि आपका जो प्रीवियसली आप जो बनाए हो वो एक्टिव है और इसमें ये वाला एक्टिव है। अगर आपको वर्टिकली स्क्रीन को डिवाइड करना है तो आपको इसी साइड ही इधर एक साइन दिखाई देगा। जब भी आप इसी माउस कर्सर को अपने स्क्रीन के पास उस सिंबल के पास लेके आएंगे तो आपका माउस कर्सर एक सिंबल पे चेंज हो जाएगा। उसे बोलते हैं वर्टिकल ड्रैग कर्सर। इस वर्टिकल ड्रैग कर्सर को आप जब ड्रैग करेंगे तो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मेरा ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हाँ, अभी डिवाइड हो गया मेरा दो पार्ट्स में। इधर रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, और ये मैंने हॉराइजॉन्टल जो किया था, और ये मेरा वर्टिकल। अभी मैंने ये स्प्लिट व्यूज बना लिए। अब मुझे स्प्लिट व्यूज को रिमूव भी करना है। तो मैं जैसे ही अपने माउस कर्सर को ड्रैग करके नीचे डाउन लाया था हॉराइजॉन्टल स्प्लिट करने के लिए,
तो मैं वहीं पे जाऊंगा, अपने अपने जहाँ तक आपने ड्रैग किया था वहाँ एक डीप बोल्ड डार्क ब्लैक लाइन दिखेगा, वहाँ तक आपको लेना है अपने माउस पॉइंटर को। उसके बाद वहाँ पे रखने के बाद आपका माउस पॉइंटर वर्टिकल ड्रैग कर्सर पे चेंज होगा, आपको उधर से ड्रैग करके ऊपर तक लेना है। तो आपका जो हॉराइजॉन्टल व्यू था, हॉरिजॉन्टल व्यू जो था आपका, जो अपने सेल को डिवाइड किया था, वो आपका क्लोज हो जाएगा। और हमने वर्टिकल भी किया था, वर्टिकल को क्लोज करने के लिए वही सेम करना है। आपको वो डीप ब्लैक लाइन दिखाई देगा, वहाँ पे अपना कर्सर लाना है और उसको ड्रैग करना है और उसे ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है। तो मेरा ये पूरा स्प्लिट व्यूज रिमूव हो गया। मेरा ये पूरा स्प्लिट व्यूज रिमूव हो गया। इधर डाटा थोड़ा इधर उधर हो गया था, मैंने रीअरेंज कर लिया इसे फिर से। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। आप अपने डॉक्यूमेंट जो ओ कैल्क में बनाया है उसके प्रॉपर्टीज को कैसे व्यू कर सकते हो। डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टीज व्यू करने के लिए आपको फाइल मेन्यू पे जाना है, फाइल मेन्यू पे जाना है। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद आपको प्रॉपर्टीज दिख रहा है, उसको क्लिक करना है। इधर एक प्रॉपर्टीज का बॉक्स दिख रहा है, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपके बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पे आपको जनरल लिखा होगा, मेरा फाइल का नाम लिखा है, कौन सा टाइप है। हमेशा याद रखना आपका जो स्प्रेडशीट है ओ कैल्क में वो हमेशा .ods के एक्सटेंशन से सेव होता है। तो ये टाइप मेरा .ods ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट ods कहाँ स्टोर हुआ है, साइज़ क्या है इसका, इस फाइल का साइज़ क्या है, कब क्रिएट किया गया था और कौन क्रिएट किया था, मॉडिफाई कब हुआ था और कौन मॉडिफाई किया था। और आपको बहुत सारे भी ऑप्शन लिखा है। डिस्क्रिप्शन पे अगर आप जाएंगे तो आपको टाइटल, सब्जेक्ट, कीवर्ड्स, कमेंट्स, आप यहाँ से अपना टाइटल दे सकते हो अपने डॉक्यूमेंट का, अगर सब्जेक्ट देना है तो दे सकते हो, कीवर्ड कमेंट्स कुछ देना है तो। वैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, इंटरनेट, सिक्योरिटी, स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे ऑप्शन है। स्टैटिस्टिक्स में आपको नंबर ऑफ सीट्स दिखाई देगा, सेल्स कितना है, यूज्ड है सेल्स कितना, नंबर ऑफ पेजेस कितना है, वो सारा दिखाई देगा। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को व्यू कर सकते हो। अगर आपको क्लोज करना है तो आप कैंसिल पर क्लिक कर सकते हो। एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सीरीज। आपका सेशन 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सेशन 2 का 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, 3 या 4 पार्ट हो जाएगा। वो थोड़ा चैप्टर थोड़ा, वो सेशन थोड़ा बड़ा है इसीलिए। तो सेशन 1 आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो कर दिया था। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है और ये पार्ट 2 है। ओके बाय।